आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर पहले तो आपका खून खौलना स्वाभाविक है, फिर आपको उस शहीद की शहादत पर गर्व भी महसूस होगा। ये शहीद थे सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव, और इन्हें जहांगीर ने झुलसती गर्मी में गर्म भट्टी के तपते तवे पर जलती रेत डालकर इसलिए मौत के घाट उतार दिया था कि इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से साफ मना कर दिया था। गुरु अर्जन देव का तो बस इंसानियत ही एकमात्र धर्म था जिसमें इनका मानना था कि हम सभी परमात्मा की संतान हैं। ये सभी को प्रेम से रहने का उपदेश देते थे। इन्होंने तो दूसरे संतों जैसे कबीर, रविदास, सहन, भगत, जयदेव, त्रिलोचन नामदेव सभी को साथ लेकर आदि ग्रंथ की रचना भी की थी। उस समय के क्रूर शासक जहांगीर को इंसानियत का ये पाठ सही नहीं लगा। वो चाहता था कि सभी एक ही धर्म को माने, और वो भी उसके इस्लाम धर्म को। उसने जब देखा कि मानवता के इस ज्ञान से उसके क्रूर शासन पर असर पड़ रहा है, तो उसने फिर अर्जन देव को बंदी बना लिया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। उन पर इस्लाम धर्म को मानने का दबाव दिया जाने लगा। ये सब जुल्म करने के बाद भी जहांगीर हार गया। उसने भले ही इतनी क्रूर मौत गुरु अर्जन देव को दी, लेकिन हमने गुरु अर्जन देव को शहीद की उपाधि से सम्मान दिया। उनकी इस शहादत पर हर वर्ष शीतल, छबील और प्रसाद का वितरण होता है। जो हमारे गुरु को इतनी गर्मी में तसीहे दिए गए, लेकिन हम लोगों को उनकी याद ठंडे पानी से मीठे शरबत में वितरित करके मनाया जा रहा है। आज निर्मल आश्रम अस्पताल में गुरु अर्जन देव की शहादत दिवस को याद करते हुए ये कार्यक्रम रखा गया था। इसके अलावा निर्मल आश्रम इस कोरोना महामारी में भी बढ़ चढ़कर सामाजिक योगदान दे रहा है, जिसमें इनके आश्रम में रोजाना लगभग 1500 प्रभावित लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। महंत बाबा राम सिंह जी की अनुकंपा एवं संत बाबा जोत सिंह महाराज जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से ये 23 मार्च से 1300 से लेकर 1500 के आसपास लोग प्रतिदिन नाश्ता कर रहे हैं। इसी प्रकार शाम को भी 500 से 600 लोग प्रतिदिन नाश्ता कर रहे हैं। तो निर्मल आश्रम एक तो ये सेवाएं दे रहा है। दूसरा, अभी एनडीएस में 25 कमरों को प्रशासन के आग्रह पे क्वारंटाइन किया गया। जिन लोगों को 120 लोग हैं जो एनडीएस में रह रहे हैं, उनके सभी खान पान की व्यवस्था वो भी आश्रम द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार एनजीए जो स्कूल है उसमें लगभग 900 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट, बुक्स, मिड डे मील, ड्रेस सब कुछ आश्रम की तरफ से प्रदान किया जाता है। ये ऐसे ही एक सिलाई केंद्र है जिसमें 24 बच्चे हैं, साल में एक डिप्लोमा करती हैं। 1 साल डिप्लोमा होने के बाद उनको सिलाई मशीन उनके स्वयं रोजगार के लिए उनके पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार 7 इंस्टीट्यूट और हैं जो करनाल में काम कर रहे हैं, जिसमें 3 स्कूल हैं, वृद्ध आश्रम हैं, ऑर्फन होम है, प्राइवेट ITI है। तो लगभग 4000 बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं निर्मल आश्रम की संस्थाओं के अंतर्गत। निर्मल आश्रम के निर्मल दीपमाला स्कूल में क्वारंटीन हो रहे प्रवासियों को खाना भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इन्हीं मुख्य विषय पर निर्मल अस्पताल के प्रबंध निदेशक विक्रमजीत सिंह ने कई जानकारियां साझा की। निर्मल आश्रम की स्थापना 1903 में महंत बोड़ा सिंह ने की थी। ये आश्रम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ सेवा क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर योगदान देता आ रहा है। मैं प्रदीप बख्शी, मैनेजर निर्मल आश्रम हॉस्पिटल। आज हम बड़े हर्षोल्लास से 5वें बादशाह गुरु अर्जुन देव जी का समागम मना रहे हैं। इसके शुभ अवसर पर छबील और प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। आज 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है। सारे स्टाफ ने मिलकर मनाया है। निर्मल आश्रम के सामाजिक योगदान में आंवला डिजिटल मीडिया इनको तहे दिल से सराहना करता है
और गुरु अर्जन देव की शहादत पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हम सभी को इनकी शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हम ऐसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सदैव तैयार रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमला न्यूज, निर्मल आश्रम, ऋषिकेश।